वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं। और हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी देखे थे अपनी क्लास में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को क्लास का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है फ्री में, और साथ ही जो क्लास का लिंक है वो भी दे दिया जाता है। तो अभी इस क्लास का जो पीडीएफ है प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा वैसे एक साथ आप लोगों को पूरे टॉपिक का जो पीडीएफ है एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं और आप लोग आसानी से वहाँ से आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो जहाँ जैसे भी ये कंप्लीट हुआ टॉपिक, जैसे जिस तरीके से कंप्लीट होगा, जैसे जैसे आप लोगों को जो नोट्स है प्रोवाइड किए जाएंगे, वैसे एक साथ ही आप लोगों को जो नोट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने अगर इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो जाइए देख लीजिए, आप लोगों को जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। हम लोगों ने कंकाल तंत्र क्या होता है, अस्थि उपास्थि क्या होती हैं, और साथ ही बोन लिगामेंट क्या होते हैं, टेंडर, ये सारी चीज़ें जानी थी। और यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें जानी थी कि मानव जो शरीर है उसकी जो अस्थियां हैं वो दो भागों में बटी हुई, कैसे बटी हुई, दो भागों में बटी हुई, अपेंडिकुलर और एक्सियल। तो अपेंडिकुलर में कितनी बोन होती है ये हम लोगों ने जाना था कि अपेंडिकुलर क्या होता है, या शरीर या कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जो अपेंडिकुलर जो सिस्टम होता है, जो बोन्स होती है अपेंडिकुलर वाली, वो क्या करती हैं, शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी रक्षा करने का कार्य करती है। और इनमें जो अस्थियों की संख्या है वो कितनी होती है, 126 होती है, 126 होती है। तो अपेंडिकुलर में कितनी होगी, 126 होती है। और मानव शरीर की जो समस्त अस्थियां हैं वो दो भागों में विभाजित होती है, अपेंडिकुलर होता है और एक्सियल सिस्टम होता है। तो पहले हम लोग अपेंडिकुलर पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा अपेंडिकुलर जब पूरा हम लोगों का फिनिश हो जाएगा तब हम लोग एक्सियल जो सिस्टम एक्सियल सिस्टम है उस पे आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहले जो है अपेंडिकुलर देख लेते हैं, उसकी बोन्स जितनी भी जो चीज़ें हैं विद डायग्राम्स हम लोग यहाँ पर एक साथ देखेंगे। तो 126 बोन्स होती हैं आप लोगों की, 126 हड्डियाँ होती हैं। अपेंडिकुलर जो आप लोगों का सिस्टम होता है कंकाल तंत्र में, जो अपेंडिकुलर सिस्टम होता है उसमें 126 बोन होती हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ये आप लोगों का क्या है, ये जो दिख रहा है, जो यहाँ दिख रहा है, जो थोड़ा पिंक वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो अपेंडिकुलर है। क्या है, अपेंडिकुलर। ये जो 20 का दिख रहा है ये अभी हम लोग इतना नहीं पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ये एक्सियल सिस्टम है। तो एक्सियल सिस्टम हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग थोड़ा एक साइड से स्टार्ट करेंगे, पूरा फिनिश करेंगे, फिर दूसरे में जाएंगे, नहीं तो दोनों मिक्सअप हो जाएगा तो खिचड़ी बन जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो अभी हम लोग केवल ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ये सारे अपेंडिकुलर में आते हैं। किस में आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि जो अपेंडिकुलर होता है उसमें कौन कौन सी बोन आती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, और साथ ही कितनी बोन्स होती हैं। हाथ है तो हाथ में कितनी बोन्स होती हैं, पैर है तो पैर में कितनी बोन्स होती हैं, कौन सी बोन कहाँ पर होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके अपेंडिकुलर में आती है। अपेंडिकुलर में क्या आएगा, हमारा जो ये शोल्डर आएगा, दोनों हैंड आते हैं, और साथ ही पेल्विक आता है, और पेल्विक से नीचे का पूरे जो हमारा पैर वाला एरिया है वो आता है। एक्सियल सिस्टम में क्या आएगा, हमारी खोपड़ी आती है, हमारी लंग्स आते हैं, और हमारी जो रिब्स है वो आती है, स्पाइनल आती है। तो एक्सियल में स्कल आती है, रिब्स आती है, स्पाइनल आती है, इतनी चीज़ें आती हैं। और साथ ही जो हमारा अपेंडिकुलर होता है उसमें हमारे स्कैपुला, हैंड और पेल्विक आएगा, और साथ ही पैर की हड्डियाँ आती हैं। तो इतनी चीज़ें हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम स्केलेटन सिस्टम में आती हों। पूछा भी जाता है कि अपेंडिकुलर जो सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो 126 होती हैं। और साथ ही इसी तरीके से एक्सेल का भी पूछ लिया जाता है। तो अभी हम लोग एक्सेल पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, केवल अपेंडिकुलर को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सी बोन कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि अपेंडिकुलर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले बोन्स देख लेते हैं कौन सी बोन कहाँ पर मिलेगी, फिर एक एक बोन को हम लोग जो है बहुत अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके की दिखती है, कहाँ पर मिलती है, और किस तरीके का इसका जो डायग्राम है वो दिखेगा। तो यहाँ से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कि शोल्डर से स्टार्ट करते हैं। तो अपेंडिकुलर में पहले क्या आएगा, हैंड आएंगे, ठीक है। हैंड आएंगे, हैंड में क्या होगा, जो है क्लेविकल होगा, और साथ ही स्कैपुला होगा। क्या होगा, क्लेविकल होगा और स्कैपुला होगा। शोल्डर जो ग्रिडल है वो ये होता है, जहाँ से हमारा जो हाथ है, वो जो कंधा है और जो हाथ है
वो दोनों को जो जोड़ने का कार्य करेगा, जो कपनुमा संरचना होगी जिसमें हमारा हैंड जो होता है वो फिट होता है और इधर-उधर मुड़ जाता है, वो क्या होता है, शोल्डर ग्रिडल होता है, ठीक है। और स्कैपुला क्या होता है, जो हमारा कंधा होता है उसके पीछे एक, जो हम देखते हैं एक खपरेला जैसी जो हड्डी नज़र आती है, अगर पीछे छुएँगे तो क्या होगा, एक सपाट जो हड्डी दिखती है वो क्या होता है, स्कैपुला होता है। अगर हम कंधे के पीछे वाले भाग पे हाथ फेरते हैं, छूते हैं, तो हमें क्या लगता है कि बहुत सपाट सी क्या है, एक जो मजबूत सी हड्डी है वो नीचे तक थोड़ा-सा है, तो वो क्या होती है, वो स्कैपुला होती है। ये जो हमारा कंधा है इसके पीछे यहाँ पर होती नहीं है, तो वो स्कैपुला होती है। कैल्विकल क्या है, तो कैल्विकल जो ये गर्दन में सीधी बोन दिखाई दे रही ना, कॉलर बोन जिसको कहते हैं, जब हम लोग क्या होता है, कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं तो उसको जब बाहर निकली रहती है ना वो, तो उसको क्या करते हैं, दोनों हाथों से पकड़ के खींचते हैं, तो ये क्या होती है, कॉलर बोन होती है, ठीक है। इसको क्लेविकल भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, हैंड पे आएंगे। शोल्डर ग्रिडल समझ गए ना, कि जहाँ पर हमारा हाथ कंधे से जुड़ा होता है वो ग्रिडल, वो क्या कहलाएगा, शोल्डर ग्रिडल कहलाता है। उसके बाद हाथ के जो ऊपर का भाग होता है ना, कोहनी, कंधे से लेकर के कोहनी के बीच वाला जो भाग होता है वो ह्यूमरस होता है। उसके बाद ह्यूमरस के बाद क्या आएगा, जैसे ही हम आएंगे अपनी कोहनी के नीचे, मतलब जिस तरफ हमारी क्या होती है, छोटी वाली उंगली होती है, उस तरफ का जो, उस तरफ की जो हड्डी होती है जो आती है नीचे तक, छोटी वाली उंगली तक, वो क्या कहलाती है, अल्ना कहलाती है। और जिस तरफ हमारा थंब होता है ना, जिस तरफ हमारे हाथ में जो अंगूठा है वो होता है, जो अंगूठे की तरफ से जो हड्डी आती है वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। कार्पल्स का मतलब होता है जो कलाई होती है, हमारे हाथ की जो कलाई होती है वो कार्पल्स होगी। मेटाकार्पल्स क्या होगा, जो जो उंगलियां होती हैं ना, मेटाकार्पस क्या होगा, जो उंगलियों के बीच की संरचना होती है वो मेटाकार्पस होगी। और फ्लैंजी क्या होंगी, जो हमारी उंगलियां होती हैं वो फ्लैंजी होती है। तो हाथ का पूरा समझ में आया ना। अब हम लोग नीचे चलते हैं, इसको देखते हैं यहाँ से, कि अब हिप वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एरिया कौन सा एरिया होता है, ये एरिया पूरा क्या होता है, हिप होता है, और इसको पेल्विक ग्रिडल बोला जाता है, क्योंकि पेल्विक का मतलब पैर, पैर क्या होंगे, दोनों इन ग्रिडल में फिट होते हैं, इसलिए इसको जो पेल्विक ग्रिडल बोला जाता है, क्योंकि इस हिप वाले एरिया में दो ग्रिडल होते हैं, इधर और इधर, और ये हमारे पैर इसी में क्या होते हैं, यहाँ यहाँ से फिट होते हैं, इसलिए इसको पेल्विक ग्रिडल बोला जाता है। और पैर में भी क्या होती है, पैर में बहुत सारी बोन होती है, और अलग अलग बोन होती है, उनका नाम भी अलग अलग होता है। तो पैर में भी काफ़ी सारी बोन्स होती हैं, उनके नाम याद करने होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पैर से जहाँ से ग्रिडल होता है, मतलब जहाँ से हमारा पैर जो है पेल्विक से जुड़ा होता है, वहाँ से लेकर के हमारे घुटने तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है, जो घुटने तक का भाग है वो क्या कहलाता है, फीमर कहलाता है। क्या कहलाता है, फीमर कहलाता है। और फीमर के बाद जहाँ से हमारा घुटना नीचे वाले भाग को जोड़ता है, उसके बीच का जो होता है, जिसको गाँव में कहेंगे ना, ये कटोरी है, ये खिसकती है इधर उधर, तो वो जो कटोरी जो खिसकती है इधर उधर, जो उसमें जो बीच में जुड़ी रहती है जहाँ से, वो क्या होगा, वो पटेला होता है। ठीक, क्या कहलाता है, वो पटेला कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है, पटेला कहलाता है। ये जो गोल वाली संरचना होती है क्या कहलाएगी, पटेला कहलाएगी। उसके बाद हम आएंगे, किधर आएंगे, अब पटेला हो गया ना, अब पैर के नीचे वाले भाग की तरफ आएंगे, नीचे वाले भाग की तरफ आएंगे ना, तो जो चौड़ी वाली हड्डी होती है ना, जो पैर जो सामने की ओर से आती है, चौड़ी वाली हड्डी छुएंगे तो पता चलता है सामने की ओर से क्या है, चौड़ी और सख्त हड्डी जो आगे आगे की ओर आएगी वो क्या कहलाएगी, टिबिया कहलाती है। टिबिया कहलाती है। और छोटी वाली उंगली की तरफ, हमारे पैर में जो छोटी वाली उंगली होती है उसकी तरफ जो हड्डी ऊपर से होती हुई आई थी वो क्या कहलाती, फिबुला कहलाती। और टार्सल क्या होता है, जिस पैर के टखने को हम इधर उधर गोल गोल घुमा सकते हैं वो क्या होता है, ये हमारा टार्सल होता है। पैर का जो टखना नहीं होता, इसको कहेंगे टखना है, इधर उधर घूमता रहता है तो घुमा सकते हैं, वो क्या होता है, टार्सल होता है। और मेटाटार्सल क्या होता है, उसके आगे के जो भाग होते हैं, जिस पैर को टखने को हम लोग आगे घुमा रहे हैं, उसके बाद जो उंगलियों के पास जो भाग है वो क्या होगा, मेटाटार्सल होगा। और फ्लैंजिस क्या होंगी, जो हमारी उंगलियां होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लैंजिस होती हैं। तो इतना हम लोगों ने समझा, बहुत आसानी से समझा, कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो, सारी चीज़ें समझ ली। अब आते हैं हम लोग हाथ की हड्डियों पर। अभी तो हम लोगों ने सारी चीज़ें एक साथ देख ली, अब हम लोग एक जो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग देखेंगे ताकि समझ में आए, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ेंगे, हाथ की हड्डियाँ पढ़ेंगे। हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हाथ में होती हैं 30। अब कहेंगे कैसे 30 होती हैं, तो और यहाँ पे तो 60 लिखा है, तो एक हाथ में 30 होती हैं।
2 हाथ है हम लोगों के पास तो 60 हो गई ना। एक हाथ में कितनी होती है? 30 होती है और दोनों हाथ में कितनी होती है? 60 होती है। ह्यूमरस क्या होगा? जो हमारे कंधे से लेकर कोहनी वाला जो भाग है ये ह्यूमरस होगा। रेडियस अभी हम लोगों ने देखा जो थंब की तरफ होता है। अल्ना क्या होगा? जो हम लोगों ने देखा कि जो छोटी वाली उंगली की तरफ होता है वो पार्ट अल्ना होता है। तो ह्यूमरस में कितनी हड्डी होंगी? एक होगी। और रेडियस कितनी होती है? एक होती है। अल्ना कितनी होती है? एक होती है। तो 3 ये हो गई, ठीक है। और 3 ये हो गई आप लोगों की हड्डियाँ। उसके अलावा कार्पल्स मतलब जो कलाई होती है उसमें कितनी होती है? 8 हड्डियाँ होती है। पूछा जाता है कि कलाई में कितनी बोन पाई जाती है? तो 8 पाई जाती हैं। मेटाकार्पस कलाई के ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें उंगलियां हमारी, जिसमें उंगलियों की सारी हड्डियां एक साथ है, तो वो क्या होगा? मेटाकार्पल्स होगा। उसके बाद फ्लैंजी। फ्लैंजी का मतलब होता है हमारी उंगलियों के जो ये जो पोड़ होते हैं ना कि 1 2 3, एक उंगली में कितने भाग होते हैं? अगर ऐसे गिने तो कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये जो 3 भाग बने हुए हैं ये क्या है? यही फ्लैंजीस है, ठीक है। तो अगर पूरी उंगलियां हम लोग काउंट करते हैं, उसके एक एक भाग को काउंट करते हैं, कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। तो यही फ्लैंजिस है। ये जो पार्ट में बटी हुई है हमारी उंगलियां यही फ्लैंजिस है। इनको फ्लैंजिस कहा जाता है। तो इनको अगर आप लोग टोटल करेंगे तो हो जाएगा 30। अब हम लोग यहाँ पर डायग्राम की सहायता से देखते हैं कि हैंड में कितनी हड्डियां होती है, कहाँ कहाँ होती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, ये आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है ना। अब यहाँ से देखते हैं ये क्या हो गया? क्लेविकल। अभी जो कॉलर बोन हम लोगों ने देखी गले की जो हड्डी होती है आगे की तरफ होती है ना, ये होती है क्लेविकल। जो पीठ की तरफ पीछे की तरफ होगा ये क्या होता है? स्कैपुला। ये देख नहीं रहे हमारे कंधे की तरफ ये क्या? ये चौड़ी सी हड्डी बनी हुई है सपाट सी खपरेला जैसी, ये क्या है? स्कैपुला। ह्यूमरस क्या है? कंधे से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है ये ह्यूमरस होता है। और ये क्या है? ये ग्रिडल है, शोल्डर ग्रिडल है। इसमें हमारा जो हाथ है वो क्या है? इसमें फिट है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से जुड़ा हुआ जो भाग नीचे तक आएगा, एक होगा अंगूठे की तरफ, एक होगा छोटी वाली उंगली की तरफ। तो जो अंगूठे की तरफ होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा। जो छोटी वाली उंगली की तरफ जो हड्डी आएगी वो अल्ना होगी। देख रहे हैं आप लोग, ह्यूमरस भी एक है, रेडियस भी एक है, अल्ना भी एक है। ऐसे नहीं, बहुत सारी हड्डियां हैं। उसके बाद कार्पल्स, ये जो कलाई वाली हड्डी ये क्या है? कार्पल्स। इसमें कितनी होंगी? 8 होंगी। मेटाकार्पल्स क्या है? यहाँ वाला जो भाग होता है इसी में तो सारी हड्डियाँ पांचों हमारी पांचों उंगलियां जुड़ी हुई ना, ये मेटाकार्पल्स है। फ्लैंजिस क्या होती है? ये जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्ट नहीं होते हैं उंगलियों में, यही क्या है? ये फ्लैंजिस है। तो अब समझ में आया ना कि हाथ में कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है और कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें ये ऐसे आएंगी एग्जाम में, ऐसे ही पूछी जाती है कि फ्लैंजिस क्या होती हैं या फिर इनकी संख्या कितनी होती है। मेटाकार्पस की, कार्पस हाथ में कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें समझी और यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझी, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आएंगे पैर की हड्डियों में। अभी हाथ की जान ली, अब पैर में कितनी होती है? हाथ में भी 30 होती है, पैर में भी 30 होती है। तो 2 पैर होते हैं ना, 30 कितनी हो गई? इसमें भी 60 हो गई। अब समझते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ होगी, उसका नाम क्या होगा। पहली क्या होगी? फीमर होगी। मतलब जो हमारे जो पेल्विक ग्रिडल से जुड़ी हुई होती है, बड़ी ऊपरी हड्डी होती है वो फीमर होती है। फिर होगा पटेला, फिर होती है टिबिया, ये तीनों एक होती हैं। फिबुला भी एक होती है। जो टार्सल है वो 7 होती है। जबकि जो कलाई वाली हड्डी होती है, जो हमारे कलाई वाली हड्डी होती है जिसमें 8 होती है। अभी हम लोगों ने जाना कि 8 होती हैं, लेकिन टार्सल पैर में जो होता है उसमें 7 होती है, एक कम होती है। मेटाटार्सल कितनी होती? 5 होती है। हाथ में भी 5 होते। फ्लैंजिस कितनी होती? 14 होती। उसमें भी 14 होती। यहाँ पर जो टार्सल है और जो कार्पल है, तो कार्पल कितनी होती है? कार्पल 8 होती है और टार्सल 7 होती है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है, यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देता है। कार्पल्स और टार्सल्स में क्या होगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें देखिए। अब इनको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये है पैर की हड्डियाँ। क्या है? पैर की हड्डियाँ हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को और अच्छा दिखेगा। यहीं से हम लोगों को पढ़ना है यही सारी चीज़ें। तो ये क्या है अब समझते हैं। ये अपर लेग बोन है। ये क्या है? अपर लेग बोन है ना, ऊपरी भाग है पैर का। तो ये क्या कहलाएगा? फीमर कहलाएगा। एक ही बोन है, देख सकते हैं कि कहीं से कुछ अलग नहीं, एक बोन है। उसके बाद ये जो कटोरी जिसको नहीं कहते गांव में पैर में, जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं मेरी कि पैर की मेरी कटोरी हिल गई है, इधर उधर हो गया है। तो यही क्या है? जो कटोरी नुमा संरचना होती है यही पटेला है, जिसको हम लोग नी बोलते हैं।
पैर मोड़ने पर जो जब मोड़ेंगे तो गोल गोल संरचना उभार जैसी दिखाई देती है। ये क्या होता है, यही पटेला होता है। ये पैर का क्या है, लोअर भाग है, मतलब नीचे का भाग है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 2 हड्डियां दिख रही है ना, तो लेकिन दोनों अलग अलग काउंट होंगे क्योंकि इनके नाम भी अलग है। तो आगे सामने की ओर जो हड्डी होगी वो क्या होगी, टिबिया होगी, और उसके बगल में साइड में जो हड्डी होगी जो हमारे पैर की छोटी उंगली जो होती है उसकी तरफ जाएगी, वो क्या कहलाएगी, फिबुला कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फिबुला कहलाएगी। टिबिया और फिबुला, पटेला और साथ ही फीमर, ये सब एक ही एक होती हैं, इसलिए इनको एक एक काउंट किया जाता है क्योंकि ये हड्डी एक ही होती है और नीचे तक आकर के यही हमारे पैर का निर्माण करती हैं। उसके बाद ये होता है टार्सल, यहीं से तो पैर घूमता है इधर उधर चारों तरफ, चारों दिशाओं में इधर उधर, चाहे इधर घुमा लो यहीं से घूमता है, तो ये होता है टार्सल, है ना। ये फुट बोन्स होती हैं। और टार्सल्स के बाद क्या आएगा, मेटाटार्सल। ये वाली जो संरचना होती है उसके बाद ये सपाट वाला जो पार्ट होता है ये क्या होगा, मेटाटार्सल होगा। उसके बाद ये जो उंगली में क्या है, ये संरचनाएं दिख रही हैं ना, ये फ्लैंजिस हैं, ये फ्लैंजिस हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें समझी, अपर पार्ट फीमर, उसके बाद जो गोल कटोरी नुमा संरचना है पटेला, उसके बाद क्या होगा, टिबिया सामने वाला पार्ट, फिबुला क्या है थोड़ा सा साइड वाली जो हड्डी होती है, उसके बाद टार्सल आएगा, उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद फ्लैंजी आएंगी। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली बहुत आसानी तरीके से, याद भी हो गया आप लोगों को। लेग बोन्स हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पैर की हड्डियाँ समझ ली। अब समझते हैं पेल्विक। पेल्विक पढ़ रहे थे, अभी पेल्विक समझ लेते हैं। कि अभी डायग्राम भी देखेंगे। पेल्विक क्या होता है, श्रेणी मेखला भी इसको कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो पेल्विक होता है उसकी संख्या कितनी होती है, पेल्विक की संख्या 2 होती है। क्योंकि हमारा जो हिप वाला एरिया है, हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। मतलब हमारे कमर हिप वाले एरिया में 2 तरफ 2 हड्डियाँ होती हैं ना, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि, इलियम, स्चियम और प्यूबिस होते हैं। इसके एक भाग में कितनी अस्थियां होती हैं, 3 होती हैं। इलियम होती है, स्चियम होते हैं और प्यूबिस होते हैं। परंतु वयस्कों में तीनों जुटकर एक अस्थि बन जाती है। मतलब जब तक व्यक्ति वयस्क नहीं होता है तब ये 3 भागों में बटी होती है, और जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो तीनों हड्डियां मिलकर के एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं, तीनों आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये जो पेल्विक होता है इनकी संख्या 2 होती है, लेकिन एक जो हड्डी है उसमें भी 3 हड्डियां होती हैं, और जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो तीनों जुड़ करके एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं और साथ ही 2 हो जाती है। मतलब एक में 3 और दोनों मिल जाएंगी, तो जब बड़ा हो जाएगा व्यक्ति तो ये केवल 2 ही रह जाती हैं, 3 नहीं होती हैं। तो इलियम, स्चियम, प्यूबिस। अगर पूछा जाए कि पेल्विक में कितनी हड्डियां होती, एक हड्डी, एक पेल्विक में कितनी होती पूछा जाए तो इलियम, स्चियम, प्यूबिस 3 होती हैं, 3 भाग होते हैं उसके। अगर पूछा जाए कि पेल्विक में कितनी होती, इनकी संख्या कितनी होती, तो 2 होता है। अगर पूछा जाए पेल्विक की एक हड्डी में कितनी इसके भाग होते हैं, तब आप लोग कहेंगे 3 होते हैं। और वयस्क अवस्था में ये तीनों मिलकर के एक बन जाती हैं, एक अस्थि का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ तक देखा। अब डायग्राम देखते हैं पेल्विक का। ये है पेल्विक, क्या है, ये पेल्विक है। ये क्या है, ये जो है, ये यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, ये बटरफ्लाई टाइप कुछ दिख रहा है ना, ये क्या है, ये पेल्विक है। ये इंटीरियर पेल्विक है, पोस्टीरियर पेल्विक है। ये आगे का पेल्विक, अगर आगे की तरफ से देखें तो इस तरीके का दिखाई देगा। अगर पेल्विक को पीछे की तरफ से देखेंगे तो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो पेल्विक की संरचना यही होती है। ये हमारे कमर वाला पोर्शन होता है, जो जब हम बैठते हैं तो हमें बैठने में जो है ये क्या करता है, मदद करता है। तो ये इंटीरियर, अगर पेल्विक को आगे को देखेंगे तो इस तरफ दिखेगा, पेल्विक की पीछे बैक की संरचना इस तरीके का दिखेगा। तो पेल्विक में क्या होता है, सैक्रम होता है और एलम होता है और साथ ही प्यूबिस होता है, स्कैम होता है और साथ ही प्यूबिक सिम्फेसिस होता है। सैक्रम, इसमें भी क्या होता है, वही जो चीज़ें इसमें है वो इसमें है, तो इसमें भी सैक्रम होता है, इसमें भी एलम होगा, इसमें प्यूबिस होगा, है ना। और साथ ही ये हिप बोन भी इसको कहा जाता है, पेल्विक को हिप बोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, हिप वाला पोर्शन होता है। हम बैठते हैं तो हिप बोन की सहायता से ही बैठते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉकेक्स होता है। एक क्या होता है, कॉकेक्स, सबसे नीचे वाली जो हड्डी होती है हमारे, जो हम बैठते हैं तो सबसे नीचे वाली कमर में, जो पेल्विक में सबसे नीचे वाली हड्डी पीछे की तरफ, जब अगर आप जो है कभी महसूस किए होंगे, अगर आप लोगों ने क्या हो गया, पेल्विक को अपने टच करिए किया होगा, तो क्या होगा, सबसे नीचे वाली जो हड्डी होती है वो क्या होती है, कॉकेक्स होती है। तो इस तरीके से जो होता है ये पेल्विक होता है, उसकी संरचना होती है। चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ हम लोगों ने समझ लिया पेल्विक क्या होता है, किस तरीके दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, सैक्रम होता है, प्यूबिस, मेनली सैक्रम, प्यूबिस और कॉकेक्स पूछा जाता है। तीन ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि सैक्रम, इलम और प्यूबिक जो होता है, और प्यूबिक्स जो होता है, और साथ ही जो कॉकेक्स होता है वो कहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें
जो होती हैं वो पेल्विक्स में होती है। कहाँ पर होती है? पेल्विक्स में होती है। तो इतनी चीज़ें समझ ली। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं कैल्विक में। पेल्विक देख लिया ना, अब कैल्विक में आते हैं। तो कैल्विक क्या होता है? कैल्विक अभी हम लोगों ने जाना कॉलर बोन, जो गले की हड्डी होती है वही कैल्विक होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है कैल्विक की? इनकी संख्या 2 होती है। इसे जामुक या कॉलर बोन भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? जो गले वाली हड्डी होती है इसको कैल्विक भी कहते हैं, कैल्विक के साथ कॉलर बोन भी कहते हैं और कॉलर बोन के साथ इसको जामुक भी कहते हैं। तो 3 नाम आप लोगों ने देख लिए। साथ ही चौथा नाम क्या होता है? इसे आजकल बड़ा फेमस है कि ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन दिखनी चाहिए। जो ब्यूटी बोन है वो दिखनी चाहिए गले में। तो जो कैल्विक होती है, जो कॉलर बोन होती है, उनको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने नाम हो गए? 4 हो गए। कैल्विक हो गया, कॉलर बोन हो गया, और साथ ही जामुक हो गया, और ब्यूटी बोन भी हो गया। एक नया नाम इसको हम लोगों ने जान लिया। तो ये कैल्विक होता है। इसके साथ स्कैपुला भी पढ़ लेते हैं। दोनों डायग्राम साथ में देख लेंगे। आप लोगों का जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है वो यहीं पर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंदर तक इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो जो कैल्विक होता है उसके कई नाम हम लोगों ने देखे। कॉलर बोन होता है, ब्यूटी बोन होता है, जामुक होता है, और एक कैल्विक तो है ही है। ठीक है। इसके अलावा स्कैपुला एक क्या होता है जो आपके पेंडिकुलर में आएगा? स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है? यह बाहों को कंधों से जोड़ता है। इनकी संख्या 2 होती है। अभी हम लोगों ने जाना कि जो हमारे कंधे हैं, जो बाहें हैं, उनको जोड़ता है। उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्योंकि हम लोगों के हाथ कितने हैं? 2 हैं। और 2 हाथ है तो दोनों हाथ में क्या हो गया? पीछे स्कैपुला होता है, जो हमें क्या करता है? अगर पीछे से हम छू कर देखेंगे तो सपाट जैसी संरचना, जो खपरेल जैसी संरचना है वो देखने को मिलती है। तो ये स्कैपुला होगा। अब इनके डायग्राम देख लेते हैं। अपेंडिकुलर हम लोगों का जो है वो यहीं पर फिनिश हो जाएगा। कॉलर बोन क्या है? ये जो कॉलर बोन, ये गले वाली है ना, ये मान लो हम लोगों की स्टर्नम हो गई है ना, ये गले वाला हो गया। ये क्या होगा? गले वाला हो गया। और ये कॉलर बोन है, ये जो कॉलर बोन है ये इस तरीके की, ये हड्डी क्या है? ये बोन कौन सी? ये कॉलर बोन है। ठीक है। इसको कैलिकल और कॉलर बोन भी कहते हैं। स्कैपुला क्या होगा? पीछे होगा। उसके आगे सीधे में चलेंगे तो स्टर्नम है। ये क्या है? ये सारी रिब्स हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? अब आगे ये भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे स्कैपुला, ये देख लेते हैं। ये जो हम लोगों का हाथ है ना, ये हम लोगों का हाथ है। ये शोल्डर ग्रिडल से जुड़ा है। और ये पीछे वाले भाग में ये जो गोल गोल नहीं होता है, ये क्या होता है? यही स्कैपुला होता है। ये बैक साइड से देखेंगे तब समझ में आएगा कि स्कैपुला कैसा दिखता है। इस तरीके का दिखता है। ये जो आप लोगों को सपाट सी संरचना जो दिखाई दे रही है, दोनों हाथों के पीछे साइड में यही स्कैपुला होता है। और जॉइंट कहाँ होता है? ये जॉइंट यहाँ पर होता है, ग्रिडल यहाँ पर होता है। ये जो स्कैपुला का ग्रिडल है, इसी में हमारा हैंड जो शोल्डर है ये जुड़ा हुआ है। और इसी शोल्डर के जॉइंट की वजह से हमारा जो हैंड है वो इधर उधर मूवमेंट कर पाता है, घूम पाता है। और इसके ये ह्यूमरस, ये सारी चीज़ें हम लोग देख ही चुके हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, यही स्कैपुला है, ये स्कैपुला है। दोनों अगर पीठ के ऊपरी वाले कंधे के नीचे वाले भाग को, सामने वाले भाग को टच करेंगे तो पता चलेगा स्कैपुला कहाँ है। और ये हमारी क्या है? ये तो हमारी स्पाइनल, जो स्पाइनल है वो है। और ये पेल्विक है आप लोगों का। यहाँ से ये आप लोगों के फीमर स्टार्ट हो जाते हैं, ये ह्यूमरस है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ तक क्लियर हुई ना? हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली। अपेंडिकुलर पूरा समझ लिया है। जो एक्सियल सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक एक बोन हम लोगों ने पढ़ ली। जो पूछा जाता है मेनली आप एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।